हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, महाराष्ट्र बोर्ड पर आधारित हम सभी कक्षा 8वीं की कक्षा के बारे में पाठ 3 बल और दाब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पहला शब्द आया है बल। बल है क्या? आप बार बार दिन भर में मैंने बल लगाया, मैं यहाँ बल लगाया, मैं वहाँ बल लगाया। तो प्रश्न ये उठता है भौतिक विज्ञान में कि बल है क्या। तो मैं आपको बता दूं, बल वह सदिश भौतिक राशि है जो किसी पिंड की स्थिर अवस्था अथवा सरल रेखा में गतिशील एक समान रूप से गति करने वाला गतिशील अवस्था को बदल देता है। मतलब बल ऐसी भौतिक राशि है जो किसी पिंड की स्थिर अवस्था या विरामावस्था को बदल देता है, या सरल रेखा में कोई समान, सरल रेखा का मतलब है सीधी पथ पर, सीधे रास्ते पर, उसमें गतिशील अवस्था है, गाड़ी है, कोई चल रहा हो, कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो उसको वो अवस्था बदल देता है, रोक देता है। या तो ऐसे को हम बल कहते हैं। बच्चों, आपको मैं किताब में कुछ आकृतियाँ दिखा रहा हूँ, आप इसको देखिए। इस आकृति को देख करके आप निर्णय करिए कि किसमें क्या हो रहा। पहली आकृति देखिए, बच्चा फुटबॉल को पैर से मार रहा है। दूसरी आकृति में कुत्ता को वह खींच रहा है। तीसरी आकृति में कार को धक्का दे रहा है। ये तीनों आकृतियों में वह बल लगा रहा है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि बल किस प्रकार का लगा है। तो इसमें दो वस्तु जो है उसमें आंतर क्रिया होती है। इन वस्तुओं पर बल जो लगता है, यहाँ वस्तु का मतलब क्या है? पिंड, बॉडी। तो दो प्रकार का बल होता है, एक संपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क बल। इस आकृति में हमने विभिन्न क्रियाएं जो अभी हमने देखा था, उन क्रियाओं में मोटर ढकेलने वाला मनुष्य है। पीछे से बल लगाने पर मोटर क्या होगी? किसी भी मोटर में अगर तुम धक्का दे रहे हो तो क्या होगा? वो आगे की दिशा की ओर गतिशील होगी, आगे की ओर ढकेली जाएगी। रूठ कर कोई कुत्ता बैठा है, मान लो तुम्हारा है, उस कुत्ते को तुम खींच रहे हो या कोई लड़का खींचता है, और फुटबॉल को खेलने वाला लड़का है, वो पैर से गेंद को ढकेलता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं में अंतर क्रिया हो रही है और उन वस्तुओं पर बल प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह से चुंबक आपने देखा होगा, उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों की ओर अगर कोई आलपीन की पिन लाते हैं तो चुंबक में जो बल होता है उसका नाम है चुंबकीय बल। उस बल के कारण वह आकर्षित होती है आलपीन और चिपक जाती है। यह आप चित्र में देखे होंगे। आप पुनः उस चित्र को हम दिखाएंगे। उसी तरह से आप कभी कंघी को लेकर के अपने बाल को झाड़ो और उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले आओ, उसके पास भी टुकड़े आते ही देखा जाता है कि उस कंघी में जो स्थिर विद्युत आवेश बल लगता है और उससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है विद्युत आवेश के कारण, जिससे वह चिपक जाता है। इसी तरह से नारियल के पेड़ के नीचे आपको 8वीं में चित्र दिखाया गया है कि नारियल नीचे गिरता है, न्यूटन में सेब नीचे गिरता है। तो उस समय क्यों गिरता है? तो प्रश्न ये उठता है कि गुरुत्वीय बल के कारण गिरता है। गुरुत्वीय बल, यह पृथ्वी से संबंधित बल है। गुरुत्वीय बल के कारण प्रभाव क्या होता है? पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर के नीचे आता है, ऊपर से नीचे की ओर
आता है। जैसा हमने कंघी पर स्थिर विद्युत आवेश का बताया कि वो प्रेरित विद्युत आवेश उसमें है, और कंघी और टुकड़ों के बीच स्थिर विद्युत बल प्रयुक्त होता है जिससे कागज़ के टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण आपने देखा। अब यहाँ पर ऊपर की आकृतियों में जो हमने पढ़ा कि पिंडों का एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क कोई है, अथवा एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण बल प्रयुक्त होता है। इस प्रकार का जो बल है, जो किसी एक पिंड जो है किसी दूसरे के साथ सीधे संपर्क में हो, उसके कारण जो एक और पिंड के द्वारा किए गए संपर्क के कारण जो बल प्रयुक्त होता दिखाई देता है हमें, ऐसे प्रकार के बल को संपर्क बल कहते हैं। अब असंपर्क बल क्या है? पिंडों या जो वस्तु है उसमें संपर्क न होने पर भी दो पिंडों पर बल यदि लगे, प्रयुक्त हो और उसका प्रभाव दिखाई देता है, प्रयुक्त होते हुए हमें दिखाई देता है, तो ऐसे प्रकार के बल को असंपर्क बल या नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो बल हमें पढ़ना है वो संतुलित बल। संतुलित बल शब्द से ही स्पष्ट है आपको कि किसी पिंड पर यदि एक ही सरल रेखा में समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में दो बल लगे, प्रयुक्त किए जाएं, ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। इसमें पिंड पर क्रियाशील कुल परिणामी बल कितना होता है? तो वह 0 होता है। अब असंतुलित बल भी लगता है। किसी भी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल एक साथ लगें और उन बलों का परिणामी बल 0 कभी न हो, ऐसी दशा में परिणामी बल क्या कहलाएगा? असंतुलित बल, नॉन अनबैलेंस्ड फोर्स। यह बल जो होता है पिंड में त्वरण निर्माण करता है, जिसे अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। उसे स्मॉल a अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। साथ में हमारे शरीर में बच्चों आप सामान उठाते हैं, हम जैसे कोई बॉल उठाएं, कोई सामान उठाते हैं, तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो उसमें स्नायु बल लगता है, पेशीय बल लगता है। तो कैसा बल का उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण है। कोई बॉल उठाते हैं तो उसमें मांसपेशी काम करती है, स्नायु काम करता है। यह हमारे स्नायु जो हैं पेशियों की मदद से पिंडों पर प्रयुक्त जो बल लगता है, प्रयोग किया जाता है, जैसे उठाना, ढकेलना, खींचना, अनेक ऐसी हम क्रियाएं करते हैं जिसमें यह स्नायु बल, संपर्क बल लगता है। इसके विपरीत चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, यह हमने देखा। जो ऐसे बल जो होते हैं, यह तीनों चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युत बल, ये बिना संपर्क के लगते हैं, इसलिए ये असंपर्क बल के उदाहरण हैं। किसी गेंद को मेज पर रख दें और उसे अगर हल्का सा धक्का दें तो क्या होगा? वह थोड़ा आगे जाकर धीमा होगा, धीमा होते होते रुक जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर उसका वेग 0 हो जाएगा, वो स्थिरावस्था कहलाएगी। समतल रास्ते पर मान लो कोई गतिशील वाहन तुम चला रहे हो, ड्राइवर चला रहा है, तो उसका वाहन का इंजन बंद करने के लिए जैसे ही वह ब्रेक दबाता है, क्या वह तुरंत रुकता है? आप देखोगे कि नहीं, वह थोड़ी दूर पर जाकर रुकता है। उस समय क्या घटित होता है? उस समय जो हमने देखा कि जो बल लगते हैं वह बल लगता है टेबल का और ज़मीन का पृष्ठभाग। जो हमने कहीं घर में टेबल हो तो वहाँ पर देखिए उसका पृष्ठभाग जो होता है और उस पर गतिशील वस्तु, इनमें पाया जाने वाला जो बल होता है घर्षण बल होता है। घर्षण बल
नहीं होता तो क्या होता? न्यूटन के पहले गति संबंधी नियमानुसार, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, वो कहता है कि यदि कोई पिंड जो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा और स्थिर है तो स्थिर ही अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें अगर किसी को धक्का दे रहे हैं टेबल पे तो उसको वो गतिशील ही रहेगा यदि कोई बल उसमें नहीं लगता, टेबल का घर्षण बल। घर्षण बल दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है और ज़मीन पर चलते समय हम जब पैरों से ज़मीन को क्या करते हैं, पीछे की ओर से ढकेलते हैं। घर्षण बल यदि न हो तो क्या होगा, हम ज़मीन पर चलते समय हम गिर जाएंगे, चल नहीं सकेंगे। घर्षण बल यह सभी गतिशील पिंडों में बॉडी में प्रयुक्त होता है और वह गति की दिशा के विपरीत एक दाएं से और एक बाएं से, इसे विपरीत दिशा कहते हैं, ऐसा प्रयुक्त होता है। रास्तों पर केले गिरे होते हैं कभी कभी, वहाँ पर आपके यदि पैर पड़े होंगे तो उससे क्या होता है, आप देखेंगे उस पर फिसल जाते हैं, वो फिसलते हुए हम गिर जाते हैं। कीचड़ में भी इसी तरह से हम फिसल जाते हैं। तो उस समय होता क्या, क्यों फिसलते हैं? घर्षण बल कम हो जाता है जिसके कारण ऐसी फिसलने की घटना होती है। इसलिए घर्षण बल का बहुत महत्व है। अब हम लोगों ने घर्षण बल के पढ़ लिया, संपर्क और संपर्क बल के जो उदाहरण हैं जो हमने पढ़ा, उसके अलावा और भी उदाहरण आप पता करें। इसके अलावा बच्चों आगे पढ़ेंगे कुछ उदाहरण। प्लास्टिक की चौकोन आकार की दो छोटी बोतल ले लो और उन्हें उनकी जो ढक्कन जो है कस करके बंद करो, ऐसे ढक्कन को, जिससे कि हवा का प्रवेश न हो। अब दोनों बोतलों पर दो छोटे छोटे चुंबक ऊपर से नीचे ऐसा रखो। अभी हम चित्र आपको दिखाएंगे। उन्हें चिपक पट्टी की सहायता से व्यवस्थित चिपका दो कि वो गिरने न पाए। एक बड़े से प्लास्टिक के ट्रे में पानी भर करके उसमें से एक बोतलें चुंबक ऊपर की ओर इस प्रकार से तैरते हुए छोड़ो। फिर एक बोतल दूसरी के पास ले जाओ। तुम देखोगे चुंबक के विपरीत ध्रुवों में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों में, विरुद्ध ध्रुवों में आकर्षण होने लगेगा, जिसके कारण एक बोतल के क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे क्षण के दक्षिणी ध्रुव के पास में अगर होगा तो दोनों बोतलें एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगी। बोतल यहाँ है तो यहाँ से आकर्षित होकर के पास में आने लगेंगी। बोतलों की दिशा को बदल दो, फिर उत्तरी ध्रुव ऐसे लाओ, फिर दक्षिणी ध्रुव लाओ। तुम देखो क्या विपरीत ध्रुव साथ में थे तब आकर्षित होता है, या दोनों समान ध्रुव को पाल लाते हैं तब आकर्षित होता है, या कुछ और क्रिया होती है। आप देखोगे वह दूर हटने लगेगी। उस क्रिया का नाम है प्रतिकर्षण बल। तो बच्चों, ऐसे क्रियाएं करके आप निरीक्षण कर सकते हो। प्रत्यक्ष संपर्क में न आते हुए भी बोतलों की गति में आपने परिवर्तन देखा। इसका मतलब क्या है? दोनों चुंबकों पर असंपर्क बल लग रहा है। आप 7वीं में भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप चित्र भी इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह बोतल का यह चित्र है। इस चित्र में आप देखिए एक चुंबक यहाँ रखा, एक चुंबक यहाँ, एक ध्रुव दूसरे ध्रुव अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं। इसमें आप देख करके तो दोनों के बीच ऐसा होगा तो आकर्षण बल इस तरह से विपरीत ध्रुव होने के कारण होगा। थैंक यू। फिर हम आगे पढ़ेंगे भाग 2।